नमस्कार दोस्तों, जय माता आदि शक्ति, जय मां शेरा वाली। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में। तो मिथुन राशि वाला बेटा, खजानों का ढेर पड़ा है यहाँ पर। जी हाँ, इसे पाने के लिए तुम्हें अकेले ही जाना होगा, तभी आप इसे पा सकेंगे, नहीं तो फिर कभी भी नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इतना धन हाथ लगेगा कि तुम संभाल नहीं सकोगे। जी हाँ बेटे, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। बता दे कि अगर आप सभी माँ के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय महाकाल जरूर लिखें। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर किन किन संकेतों का उल्लेख किया गया है। जी हाँ, और हम कह सकते हैं कि उन्हें भौतिकवादी चीजें पसंद है, उन्हें अपना आराम और आनंद पसंद है, और वे जीवन की बेहतर चीजों में शामिल होकर अपनी खुशी को त्याग देते हैं। जी हाँ, वे चित्रता से महत्व देते हैं और अच्छा भोजन, विश्राम और परियोजनाओं की संगीत जैसे साधारण सुखों का आनंद लेते हैं। इस राशि पर इस स्तंभ के बारे में बहुत स्पष्ट है कि खुशी अक्सर एक आरामदायक और सुरक्षित वातावरण से उत्पन्न होती है। यह राशि चिन्ह, ध्यान, मान्यताओं और प्रसन्नता की सलाह देती है। अपनी खुशी को उनका मानना है कि उनकी खुशी उनके आत्मविश्वास से जुड़ी होती है, इसीलिए आप उन्हें ऐसी गतिविधियां करते हैं जैसे कि हालांकि जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। इस राशि के लोगों को अपनी खुशी और मन की शांति के लिए शांतिपूर्वक रिश्ते चाहते हैं। उन्हें नाटक करना पसंद नहीं। उनका मानना है कि खुशी अक्सर भावनात्मक तुलन की भावना और उन लोगों की संगीत से आती है जो उनकी संगीत की सराहना करते हैं। वे इस श्रद्धा को बनाए रखने के लिए समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी हाँ, सनातन धर्म में सोने की पूजनीय और महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसका संभव माता लक्ष्मी से माना जाता है। जी हाँ, और इसका संबंध मां लक्ष्मी से माना जाता है, इसीलिए मान्यता है कि सोना हमेशा शुभ महत्वपूर्ण में ही खरीदना चाहिए। लेकिन यदि आपको राहु के अनुसार सोना मिल जाए तो क्या वह शुभ है या अशुभ? वही यदि आपसे आपका सोना खो जाए तो जानिए इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस पर संभल कर चलना चाहिए। जी हाँ, संस्कृत विद्यालय के संस्करण में ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर कुणाल कुमार ने यह भी बोला है कि उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का सोना चोरी हो जाता है तो उसमें केतु का प्रभाव, योग शनि का भी योग और राहु का भी योग बनता है। इसका अशुभ प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष चार्ट के अनुसार सोना खोने में तीनों ग्रहों का योग रहता है। आकाशगर ये जो सोना की तरक्की करते हैं तो उसमें भी राहु, केतु और शनि का योग रहता है। सोना अगर किसी का खो जाए तो उसका केतु प्रतिकूल है, राहु प्रतिकूल है और शनि की प्रतिकूल बहुत ही कठिन है। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां काली अवश्य लिखें। आइए जानते हैं, आपके राशि पर बहुत ही बड़ी बड़ी खुशखबरियां लेकर हम आते रहते हैं, और आज की इस खुशखबरी में आपको सोना मिलने का संकेत देंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए माध्यम लाभदायक रहेगा। नौकरी से जुड़े लोग अपने ऑफिस के अधूरे काम को पूरा करेंगे। जी हाँ, जिसके कारण दूसरों का काम पर ध्यान नहीं रहेंगे। लेकिन आज आपको अपने झगड़ालू
सहकर्मियों से भी बचकर रहना होगा, क्योंकि आज वे बिना वजह आपसे उलझ सकते हैं। आज शाम के समय आपको अपने दोस्तों के साथ किसी पार्टी का योजना कर सकते हैं, जिसमें आपको नशीली चीजों का सेवन करने से बचना होगा। जो लोग यात्रा पर जाने की तैयारी करते हैं उनके लिए यह फलदायक रहेगा। जी हाँ, आज आपको अपने किसी मित्र के लिए कुछ पैसों का इंतजाम करना पड़ सकता है। यदि आपको रास्ते में पड़ा हुआ सोना मिलता है तो उसे घर न ले जाए, बल्कि उसे बेचकर उसे मिले पैसे को दान कर दे। ऐसा करने से सुख समृद्धि बनी रहती है और हर व्यक्ति के जीवन में खुशियां ही खुशियां बरकती है। जी हाँ, और इनसे धन की हानि नहीं होती है। और बता दें कि मां लक्ष्मी के आगमन के समय पूरा वातावरण सुगंधित होने लगा। मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद अगर आपका घर अचानक सुगंध से भर जाए तो यह भी एक शुभ संकेत होता है। माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू को है। अगर आपको घर के आसपास अचानक से उल्लू दिख जाए तो यही मां लक्ष्मी से जुड़े शुभ संकेत माना जाता है। मां लक्ष्मी के घर आने से पहले कई संकेत मिलते हैं। ये संकेत बताते हैं कि आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। आइए जानते हैं इन शुभ घटनाओं के बारे में। माता लक्ष्मी धन और आश्चर्य की देवी कहा जाता है। जिस घर माता लक्ष्मी की कृपा होती है उस घर पर सारी परेशानियां दूर हो जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा से घर में धन की कमी नहीं होती है और सुख शांति भी बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि घर में प्रवेश से पहले माँ लक्ष्मी कुछ खास संकेत देती है। आइए जानते हैं इन शुभ संकेतों के बारे में कि माता लक्ष्मी के आगमन के समय दीपकों की रोशनी उज्जवल होने लगती है। अगर आपके पूजा घर में दिए की रोशनी अचानक ही बढ़ने लगती है तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। और यही माँ लक्ष्मी के आगमन के समय पूरा वातावरण सुगंधित होने लगता है। तो माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना के बाद अगर आपका घर अचानक सुगंध से भर जाए तो यह भी एक शुभ संकेत है। माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू को है। अगर आपको घर के आसपास अचानक से कहीं उल्लू दिख जाए तो यह भी माँ लक्ष्मी से जुड़े शुभ संकेत माना जाता है। लक्ष्मी जल्द ही आपके घर में पधारने वाली है। माँ लक्ष्मी धन की देवी, इसलिए अगर आपको अचानक से ही आपके घर में धन की वृद्धि होने लगे तो यह भी माँ लक्ष्मी की आगमन का संकेत होता है। माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन घरों में नियमित रूप से साफ सफाई होती है उस घर पे माता लक्ष्मी जरूर आती है। अगर आपका घर हमेशा साफ रहता है तो आपके घर में माँ लक्ष्मी जरूर वास करेंगे। जी हाँ, जिन घरों में हर दिन कनक धारा स्रोत और श्री श्रुत का पाठ होता है वहाँ विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी जरूर पधारते हैं। इस घर के सदस्यों पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। और बता दे, माता लक्ष्मी को झाड़ू बहुत प्रिय होती है। अगर आप सुबह कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई झाड़ू लगातार दिख जाए तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। मतलब कि आपको जल्द ही आप पर मां रानी की कृपा होने वाली है। पूजा पाठ में शंख का भी विशेष महत्व होता है। इसका आवाज भी बहुत शुभ मानी जाती है। सुबह उठते ही कानों में शंख की आवाज आना आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन का संकेत देता है। अगर आपको सपने में सांप का बिल दिखाई दे या फिर बिल में सांप दिखाई देते हैं तो यह आकस्मिक धन प्राप्ति का संकेत होता है। ये सपना बताता है कि आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। और बता दे कि घर में चिड़िया या
गोरैया का आना भी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि यदि घर में चिड़िया ने घोंसला बना लिया है तो यह शुभ संकेत देते हैं। यह उपहार सुख समृद्धि आने का इशारा करता है। जिस घर में चिड़िया घोंसला बनाए वही धन की कमी नहीं रहती है। बता दे दोस्तों कि यदि आप धनवान बनना चाहते हैं और आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन पूजा करते समय उन्हें लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। यदि संभव हो तो सुहाग का सम्मान जैसे कि लाल बिंदी, सिंदूर और लाल चूड़ियां अर्पित करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन श्री लक्ष्मी नारायण का पाठ अवश्य करना चाहिए और साथ ही दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय उनके समक्ष घी और तेल दोनों के दीप जलाए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर माँ लक्ष्मी के सामने घी दीपक को अपने बाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए। वही तेल की दीपक को अपने दाएं हाथ की तरफ से जलाकर रखना होता है। हिंदू धर्म में शंख को काफी पवित्र चीज माना गया है। इसका इस्तेमाल खास कर पूजा पाठ के दौरान होता है। सुबह उठते बाद में शंख की आवाज सुनाई देना शुभ होता है। इसका अर्थ है कि जल्द ही माँ लक्ष्मी आपके घर आने वाली है। और बता दे, सांप को देखते ही हर इंसान सिहर उठता है, लेकिन सांप दिखना माँ लक्ष्मी का आगमन का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आपको सपने में सांप या उसका बिल दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। यह धन प्राप्ति का संकेत होता है। यहाँ दी गई जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बस आपको वीडियो पूरी देखना होगा तभी समझ पाएंगे। अगर आप माता लक्ष्मी के भक्त हैं तो हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय मां भद्रकाली अवश्य लिखे। जीवन में अधिकतर लोग धन की कमी से परेशान रहते हैं और धन होता है तो बरकत नहीं होती। ऐसे में माँ लक्ष्मी को पूजा करके आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। जानिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में माँ लक्ष्मी आने से पहले कौन कौन संकेत देते हैं। माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। उसके घर में शांति खुशहाली के साथ धन की कमी नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि धन दौलत कमाने के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होता है और बहुत ही जरूरत होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा होने के बाद बरकत होती है। ऐसे में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कई ज्योतिष उपाय होते हैं जो कि जिन्हें अधिकतर लोगों अपने लेकिन इस बात से अनजान होते हैं कि माँ लक्ष्मी आने से पहले कुछ संकेत देती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ लक्ष्मी आने से पहले किसी न किसी तरह से संकेत जरूर देती है कि जानिए किन संकेतों का मतलब होता है। आने वाले समय में व्यक्ति को धन की प्राप्ति का साथ सुख समृद्धि मिलता है।